जय श्री हरि विष्णु। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शुभ मंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। दोस्तों, वैशाख मास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। वैशाख के पूरे महीने में स्नान, दान और व्रत करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि वैशाख मास का स्नान करते हैं। कई भक्त हैं जो कि नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी गृहस्थी है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि समय नहीं निकाल पाते हैं वैशाख मास के विशेष स्नान, दान इत्यादि के लिए। तो ऐसे में कहा गया है कि अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन या फिर जो अंतिम 3 तिथियां होती हैं, त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, इन 3 दिनों में स्नान, दान इत्यादि करते हैं तो इससे आपको पूरे वैशाख मास का फल मिल जाता है। मान लीजिए आप तीनों दिन नहीं कर पाते हैं, तो भी पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, सूर्य देव को जल देते हैं, दान देते हैं, तो इससे आपको पूरे वैशाख मास के स्नान दान का फल मिल जाता है। इसलिए अगर आप पूरे महीने में स्नान दान नहीं भी कर पाते हैं, तो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सुबह जल्दी उठकर स्नान जरूर कर लीजिए। पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी का और श्री हरि विष्णु का स्थिर वास हो जाता है। आपके घर में अगर आप प्रत्येक पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, तो पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्णिमा तिथि पर करने से किसी भी प्रकार की इच्छा हो पूरी हो जाती है। वह तो कथा में भी वर्णित है कि जिस भी कामना से सत्यनारायण की हम कथा करते हैं, पूजा करते हैं, हमारी वह समस्त कामनाएं भगवान सत्यनारायण पूर्ण अवश्य करते हैं। इसीलिए प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी चाहिए। देखिए, बहुत से भक्त हैं जो कि ब्राह्मण बुलाकर और विधि विधान से पूजा करके भगवान सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप स्वयं से भी भगवान सत्यनारायण की पूजा अपने घर में कर सकते हैं और फिर सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं। चाहे तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा परम पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इस तिथि को भगवान बुद्ध की जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है और भगवान गौतम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और जो भक्त वैशाख मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं या कोई भी नियम पालन कर रहे हैं, तो पूर्णिमा का दिन उनके लिए समापन का दिन होगा। इस दिन आप अपने नियम का समापन कर सकते हैं। और अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब है, तो वैशाख 23 मई की शाम को 7:22 पर तो सूर्योदय कालीन तिथि में पूर्णिमा हमें 23 मई को प्राप्त हो रही है। इसलिए 23 मई 2024 को पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन स्नान, दान इत्यादि सभी कार्य किए जाएंगे जो भक्त व्रत करते हैं या फिर स्नान करते हैं। वैशाख मास का कोई भी नियम आपने ले रखा है, तो 23 मई को आप अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। स्नान इत्यादि जो भी आप करते हैं, तो उसके लिए आप जो दान देंगे वह 23 मई 2024 को ही दिया जाएगा। वैशाख मास की पूर्णिमा पर स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक। इस समय में आप चाहे तो गंगा इत्यादि किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो अपने घर में भी गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर फिर उसी जल से स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए। इसके बाद जो भी आप दान करना चाहते हैं, संकल्प करके दान कर दीजिए। इस दिन ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, गरीबों को दान करना चाहिए। जरूरत की चीजें जैसे कि अन्न का, धन का दान आप कर सकते हैं। गर्मियां हैं तो जल का दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं।
अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपकी सामर्थ्य में हो, उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो 23 मई 2024 गुरुवार के दिन वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि है, जो अपने आप में एक बहुत ही शुभ संयोग है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान श्री हर विष्णु को समर्पित होता है और पूर्णिमा तिथि भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित होती है। ऐसे में दुगना फल हमें प्राप्त होता है। इस पूर्णिमा पर अगर हम विधि विधान से लक्ष्मी और नारायण की आराधना करते हैं, तो आइए अब आपको सुनाते हैं वैशाख मास की कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाओं की होगी पूर्ति। दोस्तों, एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न हो और न ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मां से कहा कि मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूं। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नामक का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान न था, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है, जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछे कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निःसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूं। यह सुन धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपत्ति को 16 दिन तक मां चंडी के पूजन की सलाह दिया, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपत्ति के आराधना से प्रसन्न होकर मां काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक न हो जाएं। माता के आशीर्वाद के फल स्वरूप सुशीला गर्भवती हुई काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। मां काली के कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया, तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया। तब मां पार्वती ने माता काली के वरदान के वृतांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए काल देवदास का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।